स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू द सेंटेंस कनेक्टर्स, कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं या दो से ज़्यादा चीज़ों को भी जोड़ते हैं। और जब हम बात करते हैं सेंटेंस की तो बट ऑब्वियस हमें स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। तो अभी जो हम सेशन ले रहे हैं, सेशन में हम देखेंगे कि हमें अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं किसी स्टेटमेंट के लिए तो हमको कैसे गिवन ऑप्शंस में से स्टेटमेंट चूज करनी होती है जो उस गिवन ऑप्शंस के साथ में नया लुक तो ले ले लेकिन मीनिंग सेम रहे। अगर हम बात करें हमारे पहले सेंटेंस की, सेंटेंस कनेक्टर में, तो द फर्स्ट सेंटेंस इज The cabinet approved the proposed merger of the State Bank of India and 5 subsidiaries. This will create the first Indian leader to rank among the world's top 50. ये आपकी स्टेटमेंट है। A, B, C 3 ऑप्शन है आपके पास। अब इन 3 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो स्टेटमेंट को नया फॉर्म दे दे, नई लुक दे दे, लेकिन मीनिंग नहीं। अब देखिए हमें चूज कैसे करना होता है। क्रिएटिंग द फर्स्ट, यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, एक अप्रूवल की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन कटा। दूसरे की अगर बात करें, मर्जर कहां पे आ रहा है? मर्जर बहुत बाद आएगा, तब जब प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। तो सी अगर इसका आंसर हम ऑप्ट करते हैं तो हमारी स्टेटमेंट नया लुक लेगी। एज आई टोल्ड यू कि सी ऑप्शन होगा तो सी ऑप्शन से नया लुक बन रहा है, द अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने ध्यान रखना है जब भी हम सेंटेंस कनेक्टर चूज करेंगे हम उस चीज को अपना कनेक्टर बनाएंगे जिसके बारे में हमारी स्टेटमेंट में बात हो रही होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज The market is expected to take next cues from the effects of the demonetization in the March quarter and implementation of the goods and service tax. The election result will also have an impact. देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है besides election result की, इलेक्शन के रिजल्ट के अलावा क्या होगा? नो, सीधा साधा जो है वो इफेक्ट जा रहा है इलेक्शन के रिजल्ट पे। तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं, नेक्स्ट क्यूज। क्यूज की बात हो ही नहीं रही, इलेक्शन के रिजल्ट की बात भी नहीं हो रही, लेकिन इलेक्शन पे आने वाले इंपैक्ट की बात हो रही है। तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन ए, बिसाइड्स इलेक्शन रिजल्ट्स द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू टेक नेक्स्ट क्यूज। ऐसे करके हम आगे वाली पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे और स्टेटमेंट समझ लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मार्क्सिस्ट। देखिए जो मार्क्स होते थे ना, कार्ल मार्क्स था, उसी से बना है मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बिल्ट अ नैरेटिव। देखिए पॉइंट नोट करते जाइए, बात हो रही है नैरेटिव की, अराउंड सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन। नैरेटिव किसके अराउंड बना है? सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन के, विद द स्पेशल eye on an agrarian associations. This was due to their revulsion for alleged nationalist periodization of history into Hindu, Muslim and British phases. अगर हम इसकी बात करें तो बात किसकी है? बात हो रही है सोसाइटी के नैरेटिव की। लेकिन वो नैरेटिव बना कैसे है? वो नैरेटिव बना है तब जब रिवल्जन हुआ है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश फेजेस के पीरियड्स में, उनके नेशनलिज्म में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए क्योंकि फोकस ही रिवल्जन पे है। तो अगर हम अपने आंसर को देखते हैं, in their revulsion for alleged nationalist periodization of history into Hindu, Muslim and British phases। देखिए मैंने आपको बोला था कि मार्क्सिस्ट की बात तो हो रही है, उनके नैरेटिव की बात तो हो रही है, लेकिन वो बात तब से हो रही है जब से हिंदू, मुस्लिम या सोसाइटीज का रिवल्जन आया। तो इसका ऑप्शन सी गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the regulator also spoke of 2 ongoing investigations in the matter of NSC and rupees 5548 crore National Sport Exchange Limited scam. This was a departure from the regular practice and norms of SEBI। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे किस चीज पे हमारा फोकस है? इस चीज पे हमारा फोकस है, एक स्कैम हुआ है 5548 करोड़ का, लेकिन उस स्कैम का दिस वाज अ डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स ऑफ सेबी। सेबी से अलग उसकी बात हो रही है। फाइन, तो पहले हमें क्या चीज करना है? 2 ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस। नो, 2 ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं क्योंकि उसने कह दिया है कि सेबी अलग है और स्कैम अलग है, तो ऑप्शन 1 कटा। स्पीकिंग ऑफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी ही इसका आंसर है, इन अ डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर प्रैक्टिस एंड norms of the SEBI। Again I am repeating my statement, आपको आइडेंटिफाई करना है बात किस चीज की हो रही है। The next statement is the governor said it was imperative that the autonomy of the bank be maintained at the cost of eternal vigilance। देखिए बात किसकी आई है? गवर्नर की स्टेटमेंट आई है कि जरूरी है क्या? at the cost of
इंटरनल, जो बैंक की ऑटोनॉमी है, जो बैंक का सर्वस्व है, उसको मेंटेन रखना एट द कॉस्ट ऑफ इटर्नल विजिलेंस. ही सीम्ड टू रिकलेक्ट, नाउ हु इज दिस? ही इज द गवर्नर. ही सीम्ड टू रिकलेक्ट इंस्टेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रेडिंग ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द फेडरल बैंक्स ऑफ द वेस्ट. ओके, तो ये गवर्नर की स्टेटमेंट है जिसके लिए ऑप्शन है ट्रेडिंग ऑन द ऑटोनॉमी, saying it was imperative recollective instances of. अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? गवर्नर की स्टेटमेंट की हो रही है. वो कह रहा है कि कुछ भी करना पड़े, बैंक के सर्वस्व को एस्टैब्लिश करने के लिए रिकलेक्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी अभी तक के इंस्टेंसेस हुए हैं उसने उन सबको कलेक्ट करके कहा है कि अगर फेडरल बैंक ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द फेडरल बैंक इन द वेस्ट में अगर हम अपने सर्वस्व को बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिस करना पड़ेगा, इंटरनल विजिलेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी. और ये स्टेटमेंट उन्होंने पास क्यों की? क्योंकि उन्होंने रिकलेक्ट किए इंस्टेंस गवर्नमेंट और दूसरी स्टेटमेंट से. द नेक्स्ट इज पॉपुलर प्रिंट्स वर नॉट पेंटेड ओनली बाय द पुअर विलेज कालीघाट पेटोज, ऑफन मिडिल क्लास. देखिए कालीघाट पेटोज की बात हो रही है. ऑफन मिडिल क्लास इंडियन आर्टिस्ट हु वर ट्रेन्ड इन ब्रिटिश आर्ट स्कूल इन द न्यू मेथड ऑफ लाइफ स्टडी. अब बात किसकी हो रही है? कालीघाट पेटोज की हो रही है. ओके, और उसके बाद किनकी बात हो रही है? मिडिल क्लास आर्टिस्ट की बात हो रही है जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने शिक्षा ली है. कहां पे? जिन्होंने शिक्षा ली है ब्रिटिश आर्ट ऑफ स्कूल में. ठीक है, सेट अप प्रिंटिंग प्रेसेस एंड प्रोड्यूस्ड प्रिंट्स फॉर अ वाइड मार्केट. तो मिडिल क्लास इंडियन आर्टिस्ट हैं, ब्रिटिश स्कूल से पढ़े लिखे हैं, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर ली है, वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रिंट्स को. अब हमें इन अकॉर्डेंस विद, बिसाइड्स, अलोंग विद और ओनली बी एंड सी, इनमें से एक ऑप्शन चूज करना. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बी या सी दोनों को कलेक्ट करें, दोनों से स्टेटमेंट लिखी जा सकती है. देखिए, बिसाइड्स द पुअर विलेज कालीघाट पेटोज, मतलब बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा. वो क्या कह रहा है कि पुअर विलेज जो कालीघाट है वहां के जो मिडल आर्टिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? वो प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड प्रिंटिंग भेज रहे हैं अपनी. उसके अलावा अलोंग विद, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, मतलब के अलावा का मतलब क्या हो गया? इनके अलावा भी कोई ये काम कर रहा है, तो अलोंग विद से फिर से स्टेटमेंट को रीराइट किया जा सकता है. द नेक्स्ट इज इट हैज स्कार्सली बीन पॉसिबल टू रीड ए बुक on management without encountering 4 key of success, a high growth rate from the last few years. वो क्या कह रहा है? अब समझिए, बात हो रही है मैनेजमेंट की किताब को पढ़ने की. किताब नहीं पढ़ी जा सकती जब तक आप सक्सेस फैक्टर्स को नहीं पढ़ लेते हैं. द एबिलिटी टू चेंज कंटिन्यूसली इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ सक्सेस. लगातार खुद को बदलते रहना, ये भी अपने आप में एक सक्सेस का फंडा होता है. उसके अलावा द फैक्टर ऑफ सक्सेस एंड हाईली विजनरी, और आपको क्या है? बहुत ज्यादा अपना विजन ब्रॉड रखना पड़ेगा. आपके थिंकिंग और होराइजन्स वास्ट होने चाहिए. ऑप्शन क्या हमारे पास में? द सक्सेस फैक्टर आर ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, विद द लास्ट फ्यू इयर्स. 3 ऑप्शन है. मेरे हिसाब से इसको रीराइट किया जा सकता है नंबर 2 से, दैट इज बी से. बी ही है जो सिर्फ ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि लगातार जब आप जो है अपने मार्केटिंग बुक को स्टडी करते हैं, अब लगातार आप करंट विजन मार्केट का नहीं उठा सकते, आप सालों पीछे नहीं जा सकते. मार्केट की जो स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से 4 P's पे डील करती है, और ये 4 P's प्रोडक्ट की लाइफ सर्कल के हिसाब से चलते हैं. तो ये कुछ years तक ही मेंटेन रहता है. तो ओवर द लास्ट फ्यू years it has been scarcely been possible to read a book on management without encountering. तो पिछले कुछ समय से क्या हो गया है? हम मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को, मार्केटिंग की बुक्स को पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसके लिए we need not to depend on the any factor. The next is Alice carefully reviewed the job offer she had received. Alice को जॉब ऑफर मिले हैं, उसने केयरफुली उनको क्या किया है? रिसीव किया है, और उनको केयरफुली गो थ्रू किया है. आफ्टरवर्ड शी चूज द वन विद द बेस्ट रेम्यूनरेशन. उसके बाद उसने वो चूज कर ली जो उसको सबसे बेहतर ऑफर दे रही है. तो हम इसको सीधा जोड़ सकते हैं कि लगातार पढ़ने के, रेम्यूनरेशन को जज करने के बाद उसने क्या किया? अपनी जॉब को सिलेक्ट कर लिया. तो इसका आंसर ऑप्शन जो बी होना चाहिए, दैट आफ्टर केयरफुली रिव्यूड. तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी जाना चाहिए, एंड द आंसर इज बी इटसेल्फ, आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग द जॉब. देखिए कि उसने आफ्टर वर्ड्स लिखा था, दैट स्टैंड्स फॉर आफ्टर ओनली. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज
द कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या किया है कैबिनेट में, अप्रूव कर दिया है, मतलब अब जो सारा ऑप्शन है वो एक अप्रूवल के चारों तरफ घूम रहा है। दिस विल क्रिएट द फर्स्ट इंडियन लेंडर टू रैंक अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 50। तो सीधा सा आंसर सामने दिख रहा है, ऑप्शन सी, दैट द अप्रूवल ऑफ। फाइन, तो देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर सी ही है इसका। द कैबिनेट्स अप्रूवल हैज लेड टू द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ एसबीआई। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर द फर्स्ट मंथ, ये पहली लाइन है। उसके बाद से जो हमारी दूसरी लाइन है, आई लुक्ड आउट ऑन द लेक, it influenced me like a tarn high up on the side of the snow-capped mountain. Its bottom far above the surface of the lakes, and as the sun appeared, I saw it by the clothing of mets, and here and there by degree it waves or its reflect surface। ये आपकी स्टेटमेंट है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है ऑप्शन को देखने के बाद से। ये आपके ऑप्शन है whenever, because, unless। unless तो आएगा नहीं, because भी नहीं आएगा, सीधा whenever आएगा कि जब भी फॉर द फर्स्ट मंथ, पहले महीने से जब भी मैं लेक को देखती हूँ, वहां पे सन अपीयर होता है, माउंटेन कैप दिखती है लेडन विद द स्नो, और क्या कपड़ों की मिस्ट में से, कपड़े होते हैं ना, बच्चे बचपन में ऐसे करते हैं, जब दुपट्टे होते हैं दुपट्टों के आर पार दिखता है। तो ये जो ऑप्शन है व्हेनेवर से कनेक्ट होगा, तो आंसर ए होना चाहिए, ए ही हमने चूज किया है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई फाइंड दैट even so long ago as 1792 in a topographical description of the town of the Concord। okay, अब Concord कोई टाउन है जिसका टोपोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मिला है कहाँ से, 1792 से, by one of its citizen। दिया किसने है, सिटीजन ने दिया है। in the collection of the Massachusetts Historical Society, the author after speaking of Weldon and White Ponds adds, अब उसने क्या किया है, इसमें उसने बात की है, बहुत सारे व्हाइट पॉन्ड्स की बात की है, और उसके अलावा उसने ऐड किया है इन द मिडल ऑफ द लेटर में बी सीन व्हेन द वाटर इज वेरी लो, मतलब पानी पॉन्ड में कम है, अ ट्री विच अपीयर्स एज इफ इट ग्रो इन द प्लेस वेयर इट नाउ स्टैंड्स, मतलब एक वाटर पॉन्ड है जिसमें पानी कम है, एक पेड़ है जो लग रहा है कि जहां खड़ा है वहीं वो पैदा भी हुआ था। ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है द रूट्स आर 50 फीट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। अब उसी पेड़ की बात हो रही है जिसकी रूट्स हैं 50 फीट बिलो हैं। द टॉप ऑफ दिस ट्री इज ब्रोकन ऑफ, टॉप टूट चुका है, एंड एट द प्लेस मेजर 14 इंचेस। ठीक है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है। अब इसके अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो इसके ऑप्शंस हैं अनलेस, ऑल्दो, हाउएवर। इन तीनों को हमें कंबाइन करना है। मेरे हिसाब से अनलेस तो जाएगा नहीं, अनलेस तो टोटल नेगेटिव हो गया। बी एंड सी मतलब हाउएवर एंड ऑल्दो को मिला के ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। देखिए, आई फाइंड द इवन सो लॉन्ग, अगर आपका ध्यान सीधा जाता है स्टेटमेंट पे तो आप देखिए कहाँ पे उसने वर्ड लिखा है ऑल्दो। ऑल्दो सेकेंड लास्ट लाइन है, ऑल्दो द रूट्स आर 50 फीट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। अगर इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं तो यही स्टेटमेंट हाउएवर से रीराइट की होगी। देखिए, द टॉप ऑफ द ट्री इज ब्रोकन ऑफ, यही लिखा हुआ है। अब इसमें सर्च कीजिए हाउएवर कहाँ लिखा है, इसमें हाउएवर लिखा हुआ है बिल्कुल एंड से। अगर आप फोर्थ लाइन देखें, वेयर इट नाउ स्टैंड्स हाउएवर द रूट्स आर 50 फीट बिलो। तो मैंने आपको कहा अनलेस तो हो ही नहीं सकता, तो ऑल्दो और हाउएवर से इसको कनेक्ट किया जा सकता है और दो तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज नॉट वोलाटाइल बिलो अ वाइट हीट। पहली लाइन, इफ heated with salts of more volatile acids, it expels of acids forming oxide from such salts. For example, if potassium sulfate be heated with boron trioxide, sulfur trioxide, it is liberated and potassium borate formed। ये एक जो है केमिकल फॉर्मूला है आपके सामने कि अगर हीट किया जाता है इसको, किसको, बोरॉन ट्रायोक्साइड को, सल्फर ट्रायोक्साइड को, तो बनता क्या है, बन जाता है बोरेट, पोटेशियम बोरेट फॉर्म्ड होता है। अगर हम B और A को मैच करें तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट आ रहा है, एंड और कॉन्सिक्वेंटली नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली जुड़ेगा कि अगर हम इन को जोड़ दें तो इनका नतीजा ये निकलेगा। देखिए, ऑप्शन सी आपका आंसर है। इट इज नॉट वॉलाटाइल बिलो ए वाइट हीट एंड द कॉन्सिक्वेंटली, देखिए एंड आ गया ना, कि जैसे ही आप उसको बिलो वाइट हीट
व्हाइट हीट का मतलब होता है आंच का मध्यम होना। जब आप लो फ्लेम करके इन जो आपके सामने लिखे हुए हैं पोटाशियम सल्फेट है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इनको अगर आप व्हाइट हीट मतलब बिलो फ्लेम जो है लो फ्लेम पे गर्म करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, कॉन्सिक्वेंटली नतीजा होता है पोटाशियम बोरेट बनता है। द नेक्स्ट इज besides this refined selection of society, Anna Shekot's receptions were also distinguished by, ये पहली लाइन होगी, इसको हमें जोड़ना है दूसरी लाइन के साथ, that she always presented some new and interesting person to the visitor and that now where else was the state of the political thermometer of legitimate Petersburg court society so dearly and distinctly indicated। अब इसमें क्या है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में है the fact Indeed और however। देखिए मेरे हिसाब से however तो नहीं हो सकता, however का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो आपको क्या दिखा रही है, वो आपको दो सच्चाइयां दिखा रही है कि जो एना शाकोट है वो हमेशा डिस्टिंग्विशन का मतलब होता है किसी चीज से बिल्कुल अलग होके कुछ चीज दिखाना, और उसके अलावा क्या क्या कर रही है, शी ऑलवेज प्रेजेंटेड सम न्यू, किसी चीज पे फोकस हो रहा है ना, तो इसमें फैक्ट दिखाया जा रहा है, असलियत दिखाई जा रही है, तो आंसर शुड बी डी। देखिए जरा, बिल्कुल सही डी आंसर है। बिसाइड्स दिस रिफाइंड सिलेक्शन ऑफ एना शेकॉर्ड्स रिसेप्शन वर ऑल्सो बाय द फैक्ट, देखिए इसमें इनफैक्ट आ गया, बिसाइड्स आ गया, तो इसका आंसर डी हो गया। आई होप जब आप इस सेशन को अच्छे से सुनेंगे आप इनको पूरा पढ़ लेंगे, मैं सिर्फ आपको कनेक्टर जोड़ के दे रही हूँ। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें हमारी 14th स्टेटमेंट की, द स्टेटमेंट इज वी ऑल्सो सी हाउ द पावर ऑफ उमाया developed itself and how they are against which led in the first place to the murder of the Ottoman and the Caliphate of Ali। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट है, उमाया की पावर की बात है और ऑथमैन और अली के मर्डर की बात है, ऑथमैन के मर्डर की बात है। ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ द उमैयाड कैलिफ्स, अब पीरियड आ गया जिस पीरियड में ये चीजें हुई हैं, रिपीटेडली टू डेंजरस आउटब्रेक्स, एक के बाद एक घटना होती गई खतरनाक, culminating in the great catastrophe which placed in Absides on the throne। अब क्या हो गया है, उमैयाद एक इरा का नाम है जिसमें किसी थ्रोन के लिए झगड़ा हो रहा होगा। थ्रोन का मतलब आप सब समझते हैं, राजपाट है ना, गद्दी, राजगद्दी, उसके लिए झगड़ा हो रहा होगा। उस झगड़े के लिए एक के बाद एक जो है घटनाक्रम घटते गए, वो सारे डेंजरस थे, जिसमें जो है ऑथमैन जो है मर भी गया। तो अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सी से जुड़ेंगे, एंड फर्दर मोर। क्यों, एक के बाद एक घटना आ रही है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड तो सिर्फ नहीं लग सकता क्योंकि हमें उसके आगे भी जाना है। फर्दर मोर सिर्फ लगा देंगे तो एंड कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दो इवेंट जोड़ने हैं और दो इवेंट्स को जोड़ने के लिए एंड नेसेसरी है, तो इसका आंसर होना चाहिए एंड फर्दर मोर, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। वेरी गुड, देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी ही है। वी ऑल्सो सी हाउ द पावर ऑफ उमैयाद डेवलप्ड इटसेल्फ, ठीक है, एंड हाउ दे आर अगेंस्ट विच लेड इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ द मर्डर ऑफ द ऑथमैन। देखिए अब आपको सीक्वेंस जोड़ के बता दिए कि पहले क्या हुआ, पहले पावर्स डेवलप हुई उमैया की, फिर उसका नतीजा क्या निकला, सबसे पहले उसने मर्डर करवा दिया, एंड फर्दर मोर उसके बाद क्या किया, पीरियड जो है रिपीटेडली एक के बाद एक घटनाक्रम के साथ जो है पैचअप करता गया। एंड द लास्ट स्लाइड इज they are affected mainly by some changes in the explanation of the crop and maybe by the explanation of the potato crop by growing a different cereal, or it can be better than the previous cereal। अब बात हो रही है असर होना, किसका असर हुआ है, चेंज हुआ है किसमें, क्रॉप के पैटर्न में। पहले पोटैटो क्रॉप आई, उसके बाद से सीरियल आ गई, उसके बाद बाय द ग्रोथ ऑफ सम अदर ल्यूमिनियस क्रॉप एंड क्लोवर सिंस क्लोव सिकनेस में रिजल्टेड दैट क्रॉप इज ग्रोन एट शॉर्ट इंटरवल। इसमें क्या हुआ, दूसरे में हम क्या कह रहे हैं, क्लोव सिकनेस के बाद बात हो रही है जिसमें क्रॉप को थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद फिर से बीजा जा सकता है। और द हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रास सीड विद द क्लोव्स आप सब समझते हैं ना, लॉन्ग होता है, एंड परहैप्स बाय exceeding one or more year of the period allotted to this number of the rotation। अब क्या हो रही है, आपके सामने दो फसलों की बात हो रही है जिसमें रोटेशन किया जा रहा है, और रोटेशन करते समय उन्होंने लॉन्ग की और घास की बात की है कि अगर इनको क्लब कर दिया जाए तो इसका आंसर ए है, कॉन्जिक्यूटिवली। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक के बाद एक फसल बीज रहा है, पहले उसने बात की सिर्फ पोटैटो की,
फिर उसने बात पोटैटो के बाद सीरियल पे आ गया, पर वो क्या कह रहा है कि अगर हम एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम शॉर्ट इंटरवल पे क्या है फसल बीज सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली क्या हो सकता है, नतीजन हमारी फसल जो है बढ़ सकती है, उसमें इजाफा हो सकता है। दिस इज द पैटर्न ऑफ सेंटेंस कनेक्टर। आपको क्या करना होता है, आपको कितनी भी स्टेटमेंट्स दी हो, आपको उन स्टेटमेंट का क्रक्स पकड़ना होता है, कंक्लूजन पकड़ना होता है कि ये जो लंबी चौड़ी बात है ये बेसिक किस पॉइंट पे जो है फोकस कर रही है। फिर उन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए आपको क्या करने होते हैं, उन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं और ऑप्शन बहुत वाइजली चूज होते हैं। सेशन को 2 से 3 बार रिपीट करके सुनिए, आपको ऑप्शन चूज करने आ जाएंगे। थैंक यू।